कुंग फू पांडा 2 इंचेस एक 2011 की एनिमेटेड एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कुंग फू पांडा की सीक्वेल है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि पो पांडा कुंग फू मास्टर अपने अगले कुंग फू यात्रा पर निकलता है, जिसमें उसको अपने अस्तित्व की खोज और एक शक्तिशाली शत्रु के खिलाफ लड़ना होता है। ये फिल्म पो की अनोखी कहानी को और गहराई से दिखाता है, उसके बचपन की कहानी को खोलता है और उसके समर्थन और दोस्ती का महत्व प्रस्तुत करता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइलैंड के पराजय के बाद पो अब कुंग फू वैली में प्रसिद्ध है और वहाँ के लोग उसे एक श्रेष्ठ कुंग फू मास्टर के रूप में मानते हैं। पो के साथ उसके दोस्त टाइग्रेस, मंकी, मांटिस, वाइपर और क्रेन भी अब कुंग फू के उस्ताद बन गए हैं और साथ में रहते हैं। बहुत समय पहले गोंगमेन शहर के मोर शासकों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आतिशबाजी का आविष्कार किया था, लेकिन उनके बेटे लॉर्ड शेन ने पाया कि पटाखों में इस्तेमाल होने वाले बारूद को एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शेन के जुनून से परेशान होकर उसके माता पिता ने एक बार शेन ने अनुमान लगाया कि योद्धा एक पांडा होगा और पांडा को खत्म करने के लिए अपनी भेड़िया सेना का नेतृत्व किया। नरसंहार से भयभीत होकर शेन के माता पिता ने उसे निर्वासित कर दिया। वर्तमान समय में शेन और उसकी भेड़िया सेना ने तोपें बनाने की उम्मीद में स्क्रैप धातु के लिए गांवों पर छापा मारा, जिसका उपयोग शेन पूरे चीन को जीतने के लिए कर सकता है। इस बीच पो फ्यूरियस 5 के साथ कुंग फू मास्टर के रूप में अपने नए जीवन का आनंद ले रहा है। हालांकि मास्टर शिफू ने उसे चेतावनी दी है कि उसने अभी तक आंतरिक शांति हासिल नहीं की है। जब भेड़िया सेना दूसरे गांव पर छापा मारती है तो पो और 5 उन्हें रोकते हैं। हालांकि नेता के कवच पर एक प्रतीक जो लाल आंख जैसा दिखता है पो को उसकी मां की याद दिलाता है। पो अपने पिता मिस्टर पिंक से सवाल करता है और हंस बताता है। फ्लैशबैक में पो के बचपन की कहानी को दिखाया जाता है। पो का असली परिवार चुरा लिया गया था जब वह बच्चा था। पो के पिता मिस्टर पिंक ने पो को अपने रेस्तरां के बाहर मूली की खेत में एक शावक के रूप में पाया था। जब शावक पर दावा करने के लिए कोई आगे नहीं आया तो श्री पिंग ने पो को अपने बेटे के रूप में गोद ले लिया। ये जानने के बाद कि शेन ने शहर के एक शासक मास्टर थेंडई राइनो को तोप से मार डाला, पो और 5 को गोंगमेन सिटी भेजा गया। शेन अन्य रीजेंट्स मास्टर्स ऑक्स और क्रोक को कैद कर लेता है और शहर पर कब्जा कर लेता है। हालांकि भविष्यवक्ता उसे लगातार भविष्यवाणी की याद दिलाता रहता है जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि पो एक पांडा है। गोंगमेन सिटी पहुंचने पर पो और 5 मुक्त मास्टर्स ऑक्स और क्रोक, लेकिन दोनों ने यह मानते हुए मदद करने से इनकार कर दिया कि कुंग फू मास्टर राइनो के साथ मर गया। पो और 5 ने शेन के सामने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया और गुप्त रूप से मास्टर मेंटिस की जगह एक डमी ले ली। असली मेंटिस दूसरों को तब मुक्त कर देते हैं जब वे महल के अंदर होते हैं। वे प्रोटोटाइप तोप को नष्ट कर देते हैं, लेकिन पो को शेन के पंखों पर वही परिचित प्रतीक दिखाई देता है, जो उसे काफी देर तक विचलित करता है ताकि शेन बच सके और अपनी तोप से गोंगमेन पैलेस को नष्ट कर सके। जब मालिक सुरक्षित होते हैं तो टाइग्रेस जवाब मांगती है, इसलिए पो बताता है कि उसे किसी तरह याद आया कि शेन उस दिन वहां था जब उसने आखिरी बार अपने जैविक माता पिता को देखा था। बागिन को सहानुभूति है, लेकिन डर है कि पो के ध्यान की कमी के कारण वह मारा जाएगा। 5 ने पो को उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया और शेन की तोप फैक्ट्री को उड़ाने के इरादे से आगे बढ़े। हालांकि पो शेन का पीछा करता है और उसका सामना करता है, अनजाने में योजना को खराब कर देता है और 5 को पकड़ने की अनुमति देता है। शेन झूठ बोलता है,
कहता है कि पो के माता पिता उससे नफरत करते थे और उसे तोप से मार दिया। बुरी तरह से घायल लेकिन जीवित, वो नदी में तैरता है और भविष्यवक्ता द्वारा उसे बचा लिया जाता है। वह उसे पांडा नरसंहार के बारे में बताती है और उसे अपने अतीत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो अंततः आंतरिक शांति प्राप्त कर रहा है, अपने पिता को सेना से लड़ते हुए याद करने में सक्षम है, जबकि उसकी मां ने उसे मूली के टोकरे में छिपा दिया था। शेन की सेना को हटा दिया ताकि वह जीवित रह सके। तरोताजा होकर वो गोंडमेन शहर लौटता है, जहां शेन अपनी तोपों और सेना के साथ नदी में नौकायन कर रहा है। वो पांचों को मुक्त कर देता है और मास्टर्स ऑक्स, क्रोक और शिफू की मदद से वे सबसे प्रमुख जहाजों को नष्ट करने और सेना को बंदरगाह तक पहुंचने से रोकने में सक्षम होते हैं। रास्ता साफ करने के लिए लॉर्ड शेन ने तोप चलाए, जिससे उनके ही कुछ सैनिक मारे गए। वो शेन के खिलाफ अकेला खड़ा है, अपने नए आंतरिक शांति कौशल का उपयोग करके उस पर छोड़े गए तोप के गोले को बेड़े में वापस भेज देता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। वो शेन पर दया की पेशकश करता है, लेकिन शेन इसे अस्वीकार कर देता है और पो पर भाले से हमला करता है। ये गलती से तोपों में से एक को पकड़ने वाली रेखाओं को तोड़ देता है और यह जहाज पर गिर जाता है, जिससे शेन की मौत हो जाती है। पो को शिफू और पांचों ने बधाई दी है। घाटी में लौटकर पो ने मिस्टर पिन के बेटे के रूप में अपनी पहचान और अपने दत्तक पिता के प्रति अपने प्यार की पुष्टि की। इस बीच पहाड़ों में एक गुप्त पांडा गांव में पो के जैविक पिता के अभी भी जीवित होने का पता चलता है और उसे अपने बेटे का एहसास होता है। फिल्म के अंत में पो अपने परिवार के साथ मिलता है और अपने असली अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसकी यात्रा उसके लिए एक मूल्यांकन अनुभव होता है, जिसमें उसने अपने आप को और अपने दोस्तों को नए तरीके से देखा है। पो और उसके दोस्त कुंग फू वैली को बचाने में सफल होते हैं और लॉर्ड शेन को पराजित करते हैं। फिल्म के अंत में एक संदेश प्रस्तुत किया जाता है कि असली शक्ति दोस्ती, समर्थन और अपने अस्तित्व को स्वीकार करने में है। पो का सफर उसे सिखाया कि असली कुंग फू सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि दिल से आता है। अपने दोस्तों का साथ और अपने अस्तित्व को स्वीकार करके पो ने अपने शत्रु लॉर्ड शेन को पराजित किया और कुंग फू वैली को बचाया।